नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाले हर इंसान के लिए जानना ज़रूरी है। आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट क्या होता है और इसे निकालते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट उस अधिकतम करंट को कहा जाता है जो ट्रांसफार्मर अपनी रेटेड क्षमता पर ले सकता है या दे सकता है। प्राइमरी तरफ से ले सकता है और सेकेंडरी तरफ से दे सकता है। यह ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए या एमवीए या वीए पर निर्भर करता है। जब ट्रांसफार्मर अपनी पूरी क्षमता तक लोड को सप्लाई कर रहा होता है तो उस समय उसमें प्रवाहित होने वाले करंट को ही फुल लोड करंट कहते हैं। दोस्तों, अब हम केवीए के बारे में समझेंगे। केवीए, एमवीए और वीए। इसमें जो के है वो किलो को दर्शाता है। किलो मतलब 1000 या 1000 और वी जो है वो वोल्ट को दर्शाता है जो वोल्टेज का यूनिट है। और ए क्या है? ए एम्पियर है। एम्पियर करंट का यूनिट होता है। तीनों क्या हुआ है? मल्टीप्लाई में है। 1000 गुना वोल्ट गुना एम्पियर। तो ये जो वोल्ट है वो वोल्टेज का यूनिट है और एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है। उसी तरह एमवीए, एम से होता है मेगा। मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। और वी तो अभी जस्ट सीखे। वी मतलब होता है वोल्ट और ए का मतलब होता है एम्पियर। और वीए का मतलब क्या होता है? वोल्ट गुना एम्पियर, मतलब वोल्टेज गुना करंट। तो जो वीए है वो छोटा ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है और जो केवीए है उससे फिर केवीए होगा और उससे बड़ा एमवीए होगा। एमवीए पावर स्टेशन इस सब में यूज होता है। पावर स्टेशन वाले जगह पे उस तरह का रेटिंग वाला ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो केवीए क्या है? किलो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है जो कि पावर का यूनिट होता है। तो जो रेटिंग मेरा ट्रांसफार्मर का रहता है केवीए में वो एक्चुअल में उसका पावर रहता है। वो आउटपुट इतना मैक्सिमम पावर दे सकता है, मतलब उतना मैक्सिमम लोड हम लोग उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि 50 केवीए लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 50 केवीए का लोड हम लोग इस ट्रांसफार्मर में दे सकते हैं। जैसे 100 केवीए लिखा हुआ है तो 100 केवीए का मैक्सिमम उसमें दे सकते हैं। उससे ज़्यादा देने से ट्रांसफार्मर जल जाता है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग पता होना चाहिए और उसका वोल्टेज पता होना चाहिए और फेज क्या सिंगल फेज है कि 3 फेज है ये पता होना चाहिए। तो हम बेसिकली हमको 3 चीज़ का जानकारी रहना बहुत आवश्यक है। पहला है ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो केवीए में दिया हुआ रहता है या एमवीए में या वीए में। दूसरा क्या? उसका वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज क्या है और आउटपुट वोल्टेज क्या है। और उसका फेज, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, फुल लोड करंट निकालने का फॉर्मूला को सीखेंगे। तो मेरे पास बेसिकली 2 प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और एक 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो पहले तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग फार्मूला सीखेंगे। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग फुल लोड करंट निकालने के लिए क्या फार्मूला बनेगा?
ट्रांसफार्मर का रेटिंग को अगर हम वोल्टेज के साथ डिवाइड करेंगे तो वो मेरा हो गया फुल लोड करंट। बस समझना क्या है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का पावर होता है, वो पावर होता है ट्रांसफार्मर का, उससे ज़्यादा हम पावर का लोड हम इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम उस पावर से ज़्यादा लोड हम कनेक्ट करते हैं तो ट्रांसफार्मर मेरा जल सकता है। तो वो हो गया ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, वो हम लोग जान गए। अब जो वोल्टेज से डिवाइड किए वो वोल्टेज बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा वोल्टेज लें। तो जिस तरफ का, एक तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो तरह का वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी तरफ का अगर हमको फुल लोड करंट निकालना है तो हमको प्राइमरी साइड का वोल्टेज को लेना है। अगर हमको सेकेंडरी तरफ का फुल लोड करंट निकालना है तो सेकेंडरी तरफ का हमको वोल्टेज लेना है। तो हम लोग फार्मूला मेरा क्या बन गया कि I बराबर जो फुल लोड करंट है ट्रांसफार्मर रेटिंग डिवाइडेड बाय वोल्टेज। और ट्रांसफार्मर रेटिंग में क्या होता है, क्या क्या होता है, एक होता है VA या KVA या MVA। VA हो गया छोटा ट्रांसफार्मर के लिए, KVA हो गया उससे थोड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर के लिए, और MVA हो गया और बड़ा ट्रांसफार्मर के लिए। उसको डिवाइड करना है वोल्टेज से। केवल दिमाग में ये रखना है कि वोल्टेज हम कौन सा यूज करें। प्राइमरी तरफ का फुल लोड को निकालना है तो प्राइमरी तरफ का वोल्टेज, और सेकेंडरी तरफ का फुल लोड निकालना है तो सेकेंडरी तरफ का वोल्टेज को हमको लेना है। ये 3 फेज में भी उसी तरह है। तो 3 फेज में थोड़ा सा केवल मॉडिफाई होता है। तो अब दूसरा फार्मूला 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए क्या बनेगा, I बराबर ट्रांसफार्मर का रेटिंग डिवाइडेड बाय √3 गुना वोल्टेज। यहाँ √3 कैसे आ गया इसको हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि √3। केवल हमको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर 3 फेज के केस में ट्रांसफार्मर रेटिंग जो KVA MVA या VA में रहता है उसको डिवाइड करना है √3 गुना वोल्टेज से। फिर जैसा हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में सीखे हैं कि वोल्टेज हमको कैसा लेना है, हम वोल्टेज हमको उस साइड का लेना है जिधर का हमको फुल लोड चाहिए। जैसे प्राइमरी तरफ का लेना है तो प्राइमरी तरफ का, और सेकेंडरी तरफ का लेना है तो सेकेंडरी तरफ का वोल्टेज होना चाहिए। और एक बात दोस्तों, जो वोल्टेज हमको लेना है वो लेना है लाइन वोल्टेज। ट्रांसफार्मर में 2 तरह का वोल्टेज होता है, एक फेज वोल्टेज होता है और एक लाइन वोल्टेज होता है। हमको लाइन वोल्टेज को हमको लेना है। फार्मूला में क्या यूज करना है, लाइन वोल्टेज को यूज करना है। दोस्तों यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहला क्या है, ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट निकालते समय ध्यान रखें कि वोल्टेज का मान लाइन वोल्टेज होना चाहिए। दूसरा बात, सिंगल फेज और 3 फेज के लिए अलग अलग फार्मूला का उपयोग करना है। तीसरा बात, ट्रांसफार्मर को लंबे समय तक फुल लोड पर चलाने से उसकी दक्षता कम हो सकती है और गर्मी बढ़ सकती है। चौथा, 70% लोड पर ट्रांसफार्मर को चलाने पर इसका लाइफ बढ़ता है। अब दोस्तों 2 क्वेश्चंस की मदद से ट्रांसफार्मर के फुल लोड करंट निकालना सीखेंगे। तो चलिए फुल लोड करंट हम लोग ट्रांसफार्मर का निकालते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक सिंगल फेज या एकल फेज ट्रांसफार्मर की रेटिंग 2 kVA, 400/230 वोल्ट है। तो इस ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की क्षमता 50 kVA, 11 kV/415 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड करंट ज्ञात कीजिए या फुल लोड करंट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या क्या ध्यान देना होगा। पहला बात
कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग, पहला हमको ये ध्यान देना होगा, क्वेश्चंस में देखना होगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितना है, यानी ट्रांसफार्मर का पावर। और हम लोग जान रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का पावर क्या होता है कि वह मैक्सिमम कितना पावर सप्लाई कर सकता है। दूसरा बात, इनपुट और आउटपुट साइड का वोल्टेज, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज। हमको जिस तरफ का करंट चाहिए, फुल लोड करंट, हमको क्या करना है, उधर का ही वोल्टेज को लेना है, लाइन वोल्टेज को। आउटपुट तरफ का आउटपुट का लाइन वोल्टेज लेंगे, और इनपुट मतलब कि प्राइमरी साइड का प्राइमरी तरफ का लाइन वोल्टेज को लेना है। तो याद रखना है कि वोल्टेज हमको लाइन वोल्टेज ही लेना है। तीसरा क्या है कि ट्रांसफार्मर सिंगल फेज या 3 फेज है, वो देखना है। सिंगल फेज के लिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर रेटिंग डिवाइडेड बाय वोल्टेज, इसमें √3 नहीं आता है। और 3 फेज में क्या होता है, 3 से याद रखिएगा कि √3 और 3 तो याद हो जाएगा आपको। तो 3 फेज में हमको फुल लोड करंट निकालने के लिए क्या करना होगा कि ट्रांसफार्मर रेटिंग को √3 गुना वोल्टेज से डिवाइड करना होगा। और वोल्टेज मेरा क्या वोल्टेज होगा, वो लाइन वोल्टेज होगा। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक एकल फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की रेटिंग 2 kVA 400/230 वोल्ट है, तो इस ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड करंट क्या होगा। तो क्या क्या दिया हुआ, पहले मेरा ट्रांसफार्मर रेटिंग को देख लेंगे, जो 2 kVA में है। प्राइमरी साइड का वोल्टेज 400 वोल्ट है और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 230 वोल्ट है। तो फार्मूला मेरा IFLC सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के केस में ट्रांसफार्मर रेटिंग डिवाइडेड बाय वोल्टेज होता है। इसमें √3 नहीं आएगा, √3 केवल 3 फेज में आता है। अब हम लोग जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे, तो 2 kVA बराबर 2 गुना 1000 गुना V गुना A हो जाता है, और डिवाइडेड बाय मेरा जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है 400 वोल्ट वो है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे इसमें हम केवीए को अलग अलग लिखने का मेरा मकसद है कि इस काटने में आसान रहेगा। तो के 1000 में कन्वर्ट हो गया और भी नीचे से कट गया, और सॉल्व करने से मेरा फाइनली आंसर हमको मिल जाता है 5 एम्पियर। अब सेकेंडरी साइड तरफ का देखेंगे कि सेकेंडरी तरफ का है, तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग डिवाइडेड बाय वोल्टेज होता है, यही मेरा फुल लोड करंट का है ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए। तो बस 230 वोल्ट हम लोग सेकेंडरी तरफ का हम लोग लिख लिए हैं नीचे। उसके बाद जब हम इसको गुना के फॉर्म में रखें, याद रखिएगा कि यूनिट भी साथ साथ में लिखिएगा, तो इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कट के मेरा 8.7 एम्पियर आ गया। अब हम 3 फेज का क्वेश्चंस को देखते हैं। एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की क्षमता 50 kVA 11 kV/415 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड करंट ज्ञात कीजिए। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट हमको पता है कि वो हमको अप्लाई करना है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का रेटिंग 50 kVA को देखना है, फिर वोल्टेज देखना है। ट्रांसफार्मर किस फेज में, 3 फेज का है कि सिंगल फेज का है। 3 फेज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग डिवाइडेड बाय √3 गुना वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज है वो मेरा लाइन वोल्टेज है। अगर हमको प्राइमरी तरफ का लेना है तो प्राइमरी तरफ का लाइन वोल्टेज लेंगे। अगर हमको सेकेंडरी तरफ का वोल्टेज को लेना है, सेकेंडरी तरफ का करंट को निकालना है, तो सेकेंडरी तरफ का लाइन वोल्टेज को लेना है। के याद रखिएगा, के मतलब होता है 1000। जब हम फॉर्मूला में ये सब पुट कर देते हैं तो मेरा सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 50 गुना 1000 गुना वोल्ट गुना एम्पियर, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, गुना 11 गुना 1000 गुना वोल्ट। भी कट गया, मेरा ए बचा एम्पियर, तो 2.62 एम्पियर आ गया मेरा। अब सेकेंडरी तरफ का हम लोग देखेंगे, तो सेकेंडरी तरफ भी वही है ट्रांसफार्मर का रेटिंग, यानी ट्रांसफार्मर का पावर जो 50 kVA है डिवाइडेड बाय सेकेंडरी का मेरा ये लाइन वोल्टेज यूज करना है, डिवाइडेड बाय √3 गुना 415 वोल्ट। तो 50 गुना 1000 गुना वोल्ट गुना एम्पियर, √3 के बदले में 1.732 गुना 415 गुना भी, तो कट कुट के मेरा आ जाएगा 69.56 एम्पियर। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। यह बहुत ही सरल है, बस आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग और वोल्टेज का पता होना चाहिए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।